नमस्कार दोस्तों, आप सभी के लिए। और दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपकी पढ़ाई जो है अच्छी चल रही होगी, बेहतर चल रही होगी, बेस्ट चल रही होगी। और जैसा कि आप सभी को पता है कि दोस्तों आपका एनटीपीसी का आंसर की आ गया है, तो आप सभी ने अपना मार्क भी देख लिया होगा कि कितना आपका रॉ मार्क बन रहा है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आंसर के आने के बाद में जो आज हमारे पास में डाटा है वो दोस्तों रैंक मित्रा का लगभग दोस्तों 2,30,000 प्लस का डाटा है। और इसी डाटा के आधार पर और प्रीवियस ईयर की कट ऑफ के आधार पर दोस्तों यहाँ पर हमने ये कट ऑफ एनालिसिस किया है, जिसमें दोस्तों मैं आपके लिए कोलकाता, मालदा, मुंबई, मुजफ्फरपुर इन 4 जोनों का कट ऑफ आपके लिए बताने वाला हूँ, जो कि आपका कैटेगरी वाइज कट ऑफ आपका रहने वाला है। जैसे यूआर का क्या रहेगा, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी सभी का। ठीक है। और दोस्तों इससे पहले मैं आपके लिए देखिए दोस्तों अहमदाबाद, अजमेर, बिलासपुर, चेन्नई, चंडीगढ़, ठीक है, इसके अलावा दोस्तों जो है आपका और भी जितने भी जो जोन हैं इससे पहले जो आते हैं उन सारे जोनों का कट ऑफ आपके लिए बता चुका हूँ। तो जितने भी स्टूडेंट हैं, जैसे कि मालदा हुआ, मालदा नहीं सॉरी दोस्तों, अहमदाबाद हुआ, अजमेर हुआ, ठीक है, बिलासपुर, भुवनेश्वर या फिर गोरखपुर, ठीक है, और गुवाहाटी, ये जितने भी जोन हैं उन्होंने जिन स्टूडेंटों ने अपना जो है जोन वाइज अपना कट ऑफ नहीं देखा है तो वो जा करके देख सकते हैं दोस्तों। और देखिए दोस्तों, एक बहुत बड़ी मिस्टेक यहाँ पर आ रही है क्या, कि जैसे ही स्टूडेंट हमारे चैनल को जैसे कि यूट्यूब पर जा करके सर्च करते हैं तो वहाँ पर क्या करते हैं वो दोस्तों प्योर साइंस लाइफ लगा करके सर्च करते हैं और @7 नहीं लगाते। तो प्योर साइंस लाइफ अगर आप लगाते हो तो हमारा पुराना वाला चैनल खुल के आ जाता है, जो कि हमारा प्रेजेंट में बंद है। ठीक है, तो उस चैनल को आपको सर्च नहीं करना है, आपको प्योर साइंस लाइफ के साथ में @7 जरूर लगाना है। ठीक है, तभी जाकर के हमारा ये चैनल जो है सर्च में आएगा जब आप सर्च करोगे तो, और डायरेक्टली वहाँ पर जाकर के आप अपनी जोन का वीडियो देख सकते हैं। अब चलते हैं अपने दोस्तों मेन टॉपिक की तरफ कि आपकी जो है कोलकाता, मालदा, मुंबई, मुजफ्फरपुर की कट ऑफ क्या रहने वाली है कैटेगरी वाइज। और सारा डाटा एनालिसिस मैंने किया है, जो कि मैं आपके लिए बताने वाला हूँ आगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो करते हैं शुरू। और जिन स्टूडेंट ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुंच सके। और देखिए दोस्तों, इससे जस्ट पहले मैंने आपके लिए जो है ग्रुप डी से रिलेटेड भी वीडियो डाला है, जिसमें दोस्तों देखिए वहाँ पर मैंने बताया कि टोटल कितना फॉर्म फिलअप हुआ है और क्या पर सीट कंपटीशन है। और जैसा कि वहाँ पर दोस्तों बहुत सारे टीचरों के द्वारा बताया जा रहा था कि 238 का मात्र कंपटीशन है, जो कि पिछली बार के मुकाबले बहुत कम है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। रियलिटी क्या है, रियलिटी ये है दोस्तों 45% जो सीटें हैं आपकी, जैसे अप्रेंटिस वाली होते हैं, एक्स सर्विसमैन, पीडब्ल्यूडी वाले, उनका हटा दीजिए आप, तो जितनी वैकेंसी जो 55% वैकेंसी बचेंगी वो आपकी ओपन वाली बचेंगी। तो रियल कंपटीशन वहाँ पर है पीटी वालों के लिए, यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो इसका कारण क्या है कि वैकेंसियाँ कम आ रही हैं, तो उसमें मैंने पूरा डिटेल में बताया है उस वीडियो में कि कारण क्या है दोस्तों बैक डोर से। इस और उससे पहले भी दोस्तों मैंने एक वीडियो अपलोड किया था कि बैक डोर से आपकी जो है वैकेंसियाँ जो हैं एक्स सर्विसमैन के थ्रू जो है भरी जा रही है। तो इसलिए दोस्तों ओपन में ये वैकेंसियाँ कम आ रही हैं, जबकि रेलवे को ये करना चाहिए कि जब आप एक्स सर्विसमैन का यहाँ पर भी देते हो ओपन में 20% कोटा होता है एक्स सर्विसमैन का, और वहाँ पर तुम बैक डोर से भी वैकेंसियाँ भर रहे हो, तो फिर अगर तुम बैकडोर से वैकेंसी भर रहे हो तो ओपन में यहाँ से उनका कोटा खत्म कर दीजिए, जैसे ओपन वालों को थोड़ा सा और अधिक वैकेंसी मिल जाए। तो नियम तो यही होना चाहिए। बाकी आपकी क्या राय, आप मुझे कमेंट में बता देना। अब चलते हैं दोस्तों मेन टॉपिक की तरफ, कट ऑफ की तरफ। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा जो है डाटा है कि अंडर ग्रेजुएट का जो वैकेंसी आया था वो क्या था। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों आप, कोलकाता से लेकर के और मुजफ्फरपुर तक ये आपका वैकेंसी डाटा यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, जैसे कि कोलकाता में 499, मालदा में 196 और मुंबई में 494 वैकेंसियाँ हैं, जो कि इन 4 जोनों में सबसे ज़्यादा वैकेंसी हैं। और हालांकि सभी जोन में जो दोस्तों सबसे ज़्यादा वैकेंसी है कोलकाता में, और सेकंड नंबर पर आपका मुंबई है। और 39 वैकेंसी मात्र आपका मुजफ्फरपुर में है। और इसी का दोस्तों ये जो आपकी वैकेंसी है, इसी का 15 गुना स्टूडेंट जो है CBT 2 के लिए लिया जाएगा। और आपको पता है दोस्तों पोस्ट वाइज अलग अलग पोस्ट का एनटीपीसी में जो है कट ऑफ बनता है, हर पोस्ट का अलग अलग।
ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, पहले मैं आपके लिए बता देता हूँ, कोलकाता में टोटल जो स्टूडेंट लिया जाना है दोस्तों 7,485 स्टूडेंट लिया जाना है। इस प्रकार से मालदा में टोटल जो स्टूडेंट लिया जाना है 2,940, और मुंबई में जो स्टूडेंट लिया जाना है दोस्तों 7,410, और मुजफ्फरपुर में आपका जो लिया जाना है वो लिया जाना है 585। ये 15 गुना स्टूडेंट है, और यहाँ पर आप कैटेगरी वाइज देख सकते हैं। ठीक है, ये कैटेगरी वाइज भी डाटा दिया गया है कि आपकी कैटेगरी में कितना स्टूडेंट जो है 15 गुना के हिसाब से लिया जाना है। और ये ओवरऑल का डाटा है दोस्तों, यानी 45,870 स्टूडेंट लिया जाना है CBT 2 के लिए टोटल में। तो देखिए दोस्तों, 15 गुना के हिसाब से ही मैंने जो है कट ऑफ यहाँ पर एनालिसिस की है कि आपका क्या कट ऑफ रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों आगे हम देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहले तो आप देख लीजिए, हमारे पास में रैंक मित्र का डाटा है 2,30,684, जो कि मैंने पहले ही आपके लिए बता दिया है। ये आपके लिए दिखाने के लिए है बस कि वाकई में रियल में हमारे पास में डाटा है या नहीं है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से आगे सबसे पहले हम बात करेंगे कि रो मार्क जो एवरेज मार्क है शिफ्ट वाइज वो क्या बन रहा है और कितना आपको नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है। तो यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, आप 15/6/2026 की जो ये थर्ड शिफ्ट है इसका एवरेज मार्क है 49, और वहीं 8/5/2026 की शिफ्ट का सेकंड शिफ्ट का एवरेज मार्क है 52। इसी प्रकार से हर शिफ्ट का एवरेज मार्क यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, और जो आपका जो एग्ज़ाम हुआ था 32 शिफ्टों में हुआ था, तो 32वीं शिफ्ट जो है इसका एवरेज मार्क है दोस्तों कितना, 61, यानी 14/6/2026 की जो थर्ड शिफ्ट है वो सबसे ईजी शिफ्ट रही थी इन सारी शिफ्टों में। अब बात करें नॉर्मलाइजेशन की, नॉर्मलाइजेशन कितना मिलने वाला है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर 61 है, और इस 61 में से अगर हम 49 घटाते हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं 2 और यहाँ पर 5 हो गया, यानी 1, यानी 12 नंबर का हाईएस्ट नॉर्मलाइजेशन आपको मिलने वाला है। 12 नंबर से कम नहीं मिलेगा, 12 से ऊपर ही रह सकता है लेकिन कम नहीं मिलेगा। वो किन को मिलेगा, जिनका एग्जाम 15/6/2026 की थर्ड शिफ्ट में हुआ है। तो इसी प्रकार से आप अपनी शिफ्ट का जो है एवरेज मार्क निकाल सकते हो, नॉर्मलाइजेशन मार्क निकाल सकते हो, कितना आपको नॉर्मलाइजेशन मार्क मिलने वाला है हर शिफ्ट का। अब चलते हैं दोस्तों कट ऑफ की तरफ। तो देखिए दोस्तों, ये कोलकाता का डाटा है, इसी प्रकार से दोस्तों ये मालदा का डाटा है, ये हमारे पास में दोस्तों मुंबई का डाटा है, और ये मुजफ्फरपुर का डाटा है। ठीक है, अब कट ऑफ किस प्रकार से एनालिसिस किया है, देखिए दोस्तों प्रीवियस ईयर की कट ऑफ है, यहाँ पर एक कोलकाता की पोस्ट वाइज दी गई है। इसी प्रकार से दोस्तों मालदा की भी दी गई है, एक ही पोस्ट थी यहाँ पर लेवल 3 की, कैटेगरी नंबर 3 की। इसी प्रकार से दोस्तों मुंबई की भी कट ऑफ दी गई है, प्रीवियस ईयर की कट ऑफ है, ये नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ है दोस्तों। और द्वितीय चरण के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं 100 अंकों में से। और इसी प्रकार से दोस्तों ये मुजफ्फरपुर की कट ऑफ यहाँ पर दी गई है। और जो मैं आपके लिए कट ऑफ बताने वाला हूँ दोस्तों, ये रॉ मार्क के आधार पर कट ऑफ आपके लिए बताने वाला हूँ, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, तो कोलकाता के हिसाब से मैं आपके लिए बता देता हूँ किस प्रकार से मैंने एनालिसिस किया है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे कि कोलकाता में कितना स्टूडेंट लिया जाना है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे UR की। तो UR में कोलकाता के 3,225 स्टूडेंट लिया जाना है। अब कोलकाता का डाटा यहाँ पर देखिए दोस्तों 3,225, तो कहीं ना कहीं 80 से 78 के बीच में आपकी कट ऑफ रह रही है। और ये 3,225 है, तो कहीं ना कहीं देखिए दोस्तों ये यहाँ पर 78 से 76 के बीच में कट ऑफ आपकी दिखाई दे रही है अभी के हिसाब से। और जहाँ तक है दोस्तों 78 के समथिंग ये आपकी रही, 3,225 है मात्र। तो सॉरी दोस्तों, ये 78 नहीं, 70 से 80 के बीच में। ठीक है, जहाँ तक है दोस्तों वही दोस्तों आपका 77, 78 आप मान सकते हैं, यानी 78 प्लस यहाँ पर कट ऑफ दिखाई दे रही है। क्यों दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर देखिए दोस्तों UR वाला भी स्टूडेंट पहुँचता है, SC ST OBC जो स्टूडेंट होते हैं कोटा से रिजर्वेशन, वो सारे स्टूडेंट यहाँ पर पहुँचते हैं अगर वो UR की कट ऑफ क्वालिफाई करते हैं। तो कहीं ना कहीं कट ऑफ तो आपकी 78 प्लस ही रहने वाली है। ठीक है, अब बात करते हैं हम OBC की। तो देखिए दोस्तों, OBC का डाटा अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर स्टूडेंट लिया जाना है OBC में 1935। अब 1935 यहाँ पर लिया जाना है, और 78 प्लस क्वालिफाई करने वाले कितने हैं OBC में, 1800। ठीक है, और स्टूडेंट कितना लिया जाना है यहाँ पर एक बार देख लेते हैं दोस्तों, 1935 और 1800। ठीक है, 1935 और 1800 यहाँ पर कहीं ना कहीं दोस्तों
3700 के समथिंग आपका स्टूडेंट बनता है। और 3700 यहाँ पर क्या कहाँ क्वालिफाई हो रहा है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 74 से 72 के बीच में, यानी कहीं ना कहीं कट ऑफ दोस्तों आपकी जो है 73 के समथिंग यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है अभी के टाइम में। वहीं में SC-EWS की अगर मैं बात करूँ तो EWS में स्टूडेंट लिया जाना है 615 ये रहा दोस्तों। और 78 प्लस क्वालिफाई करने वाले कितने हैं, 471। 615 और 471, 1000 मतलब 1100 के समथिंग आप मान सकते हैं। तो 1100 समथिंग यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, वही आपका 70 से 72 के बीच में, यानी 71 प्लस कट ऑफ आपकी यहाँ पर दिखाई दे रही है किसकी, EWS की। इसी प्रकार से देखिए दोस्तों, अब बात करते हैं हम SC की। तो SC में कोलकाता के 1140 स्टूडेंट लिए जाने हैं, 1140, ठीक है, याद रखना है 1140। और यहाँ पर 78 प्लस क्वालिफाई करने वाले कितने हैं दोस्तों, SC में ये रहे 340। तो 1140 और 340, 14 यानी 1500 के समथिंग यहाँ पर आपका डाटा बन रहा है। और आपका 1500 का डाटा कहाँ कंप्लीट होता है दोस्तों, 70 से 68 के बीच में, यानी कहीं ना कहीं 77 के समथिंग, ठीक है। ये आपकी SC की है। अब बात करें ST की, तो देखिए दोस्तों ST का जो कट ऑफ है यहाँ पर स्टूडेंट लिया जाना है 570। और 570 ये रहा दोस्तों आपके सामने। और 570 में अगर हम 78 प्लस वाले भी अगर हम जोड़ दें ST में 23, यानी 600 स्टूडेंट आपका लिया जाना है। और 600 स्टूडेंट 62 से कम दिखाई दे रहा है यहाँ पर। अब देखिए दोस्तों 62 से कम, ऐसा थोड़ी ही कि आपका 62 से कम कट ऑफ चला जाएगा, अभी डाटा और जुड़ेगा तो कट ऑफ थोड़ा सा और आपको अधिक देखने को मिलेगी। तो वही आपका जो है 65 के समथिंग कट ऑफ आपकी पहुँच जाएगी जब डाटा जुड़ेगा। और ये कट ऑफ भी आपको बढ़ती हुई दिखाई दे लगेगी, वही जैसे कि आपको 78 दिखाई दे रहा है तो 80 प्लस, 77 दिखाई दे रहा है SC का, तो ये आपकी वही जो है 78 79 के समथिंग। और ये 73 जो दिखाई दे रहा है ये भी आपका इसी प्रकार से डाटा बढ़ा हुआ दिखाई देगा, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने एनालिसिस किया। अब देखिए दोस्तों, जो मैंने पूरा एनालिसिस किया, उस एनालिसिस के बाद में जो आपकी कट ऑफ मैंने बनाई है वो यहाँ पर आप देख सकते हो। और ये रॉ मार्क के आधार पर आपके लिए बता रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कोलकाता की, सबसे पहले हम बात करें कैटेगरी वाइज है UR OBC EWS SC और ST। अब बात करते हैं हम कोलकाता की, तो कोलकाता की कट ऑफ यहाँ पर 277 ±3, हर कैटेगरी में नहीं बोलूँगा, +-3 तो आपको करके ही चलना है। अब बात करते हैं दोस्तों कि UR की यहाँ पर 77 प्लस, यानी 77 प्लस यानी दोस्तों 77 प्लस ही रहेगी, 77 से 80 के बीच में या 80 तक भी जा सकती है। रॉ मार्क के आधार पर बता रहा हूँ, नॉर्मलाइजेशन का सिस्टम अलग है। नॉर्मलाइजेशन जो रहेगा वो आपकी शिफ्ट के हिसाब से रहेगा। और देखिए दोस्तों, आपने ग्रुप डी का रिजल्ट देखा है, जिसके अच्छे मार्क थे ना उनके भी नंबर घटे हुए मिले हैं। किसी का 8 नंबर घटा है, किसी का 5 नंबर, किसी का 4 नंबर। तो यहाँ पर घट भी सकता है आपका नंबर, ऐसा नहीं है कि बढ़ता ही जाएगा, घट भी सकता है। कहीं जिसका 80 प्लस स्कोर आ रहा हो, कहीं उसका 75 प्लस ही रह जाए, ठीक है। फिर नॉर्मलाइजेशन भी जुड़ना है तो वही आपका 80 पर जाकर पहुँचे नॉर्मलाइजेशन सहित। तो इस प्रकार से ये होता है। तो UR की 77 प्लस यहाँ पर रहने वाली है, OBC की 74 प्लस, EWS की 73 प्लस, SC की 68 प्लस और ST की 63 प्लस। इसी प्रकार से अगर हम बात करें मालदा की दोस्तों, तो यहाँ पर UR की 78 प्लस, OBC की 75 प्लस, EWS की 74 प्लस, SC की 69 प्लस और ST की 64 प्लस। अब बात करें मुंबई की, तो मुंबई में दोस्तों देखिए यहाँ पर UR का 77 प्लस, OBC का 74 प्लस, EWS का 73 प्लस, SC का 68 प्लस और ST का 63 प्लस। अब बात करें मुजफ्फरपुर की, तो मुजफ्फरपुर में UR की 85 प्लस, OBC की 82 प्लस, EWS की 81 प्लस, SC की 76 प्लस और ST की 71 प्लस यहाँ पर कट ऑफ रहने वाली है। तो ये दोस्तों मैंने कंप्लीट आपके लिए बता दिया है कि किस जोन की क्या कट ऑफ कैटेगरी वाइज रहने वाली है। और दोस्तों अभी तक जिन स्टूडेंटों ने वीडियो को शेयर नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दें। और जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को प्योर साइंस लाइफ @7 को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुंच सके। और अगर आपको डायरेक्टली नहीं मिलता है तो आप यूट्यूब पर जाकर के भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। बाकी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों, शेयर कर दें। और जिन स्टूडेंट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।